Hello, my dear students. How are you? Welcome to my YouTube channel Chemistry with Engineer Arvind ठाकुर. आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर का. आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक अमाइड इन साइक्लिक ईस्टर. साइक्लिक अमाइड और साइक्लिक ईस्टर का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ. गौर से देखना, बहुत मजा आएगा इस नोमेनक्लेचर को करने में, क्योंकि रूल्स जो आप पढ़े हो उस रूल्स को हम लोग किस तरीका से अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करते हैं वो आज आपको दिखेगा. तो देखते हैं. सबसे पहले साइक्लिक ईस्टर. साइक्लिक ईस्टर का जनरल नेम है लैक्टोन. आप सबको ईस्टर के नोमेनक्लेचर में क्या पढ़ाया हूं? ईस्टर के नोमेनक्लेचर में आपको यह बताया हूं कि जो अल्काइल ईस्टर के ऑक्सीजन से कनेक्टेड रहता है उसको पहले आप अल्काइल लिखते हो, राइट. और कार्बोनाइलिक कार्बन से कनेक्टेड जो अल्काइल है इसको अल्कानोएट लिखते हो, और फिर ईस्टर का नोमेनक्लेचर हो जाता है अल्काइल अल्कानोएट. बट यहां प्रॉब्लम यह है साइक्लिक ईस्टर में कि आपको ये पता ही नहीं कि कौन सा अल्काइल ऑक्सीजन से कनेक्टेड है और कौन सा अल्काइल इस कार्बोनाइलिक कार्बन से कनेक्टेड है, क्योंकि सेम अल्काइल चेन साइक्लिक होने की वजह से सेम अल्काइल चेन जो आपके कार्बोनाइलिक कार्बन से कनेक्टेड है वही अल्काइल चेन आकर ऑक्सीजन से कनेक्ट हो गया है. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, वेरी डिफिकल्ट क्या, इट इज इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई विच अल्काइल इज कनेक्टेड विथ ऑक्सीजन एंड विच अल्काइल इज कनेक्टेड विथ कार्बोनाइलिक कार्बन. यहां इम्पॉसिबल है, संभव ही नहीं है पता करना कि कौन सा अल्काइल ऑक्सीजन से कनेक्टेड है और कौन सा अल्काइल कार्बोनाइलिक कार्बन से कनेक्टेड है. तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे जी, इस तरह के साइक्लिक ईस्टर के नोमेनक्लेचर का तो आईयूपीएससी ने हमें कोई रूल दिया नहीं है, तो हम लोग जो पहले से जो रूल है, एग्जिस्टिंग रूल है, उसको अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करते हैं. देखो गौर से, ये मैं ढक दूं तो आपको इसको अगर मैं ढक दूं तो वो क्या दिख रहा है जी, कीटोन, नीचे कीटोन है. अगर इसको मैं कवर कर दूं तो क्या दिख रहा है जी, ईथर. मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो साइक्लिक ईस्टर है वो एक्चुअल में टू फंक्शनल ग्रुप का कॉम्बिनेशन है, कीटोन और ईथर. मीन्स आप मान सकते हो, यहां से अगर आप डिवाइड करो अपने दिमाग में तो आप मान सकते हो कि हमारा ये जो ईस्टर है, साइक्लिक ईस्टर, ये दो फंक्शनल ग्रुप का कॉम्बिनेशन है, एक ईथर और दूसरा कीटोन. ये आपका कीटोन है और ईथर इसका कॉम्बिनेशन है. तो उस हिसाब से यह पॉलीफंक्शनल कंपाउंड हो गया. मैं पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आपको पढ़ाया हूं, उसमें मैं क्या बताया हूं कि अगर किसी कंपाउंड के पास मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है तो वह पॉलीफंक्शनल कंपाउंड है. यहां भी तो हो गया दो, एक कीटोन एक ईथर. तो हम लोग पॉलीफंक्शनल कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग यहां करेंगे नोमेनक्लेचर. तो कैसे करेंगे जी पॉलीफंक्शनल के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर? तो उसमें रूल यह होता है कि सुपीरियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफाई करो. तो कीटोन और ईथर में सुपीरियर मोस्ट कीटोन है, मीन्स नंबरिंग कीटोन के अकॉर्डिंग होगा. तो इसका नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 हो गया नंबरिंग. अब नेम राइट करो. तो मैं आप सबको सिखाया हूं कि किसी कहीं कार्बन चेन में ऑक्सीजन को सेपरेट करना कार्बन चेन से इम्पॉसिबल हो जाए तो उस ऑक्सीजन को हम लोग कार्बन जैसा ट्रीट करते हैं और उस ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा यूज करते हैं. याद होगा आपको, पॉलीईथर में बताया था. तो यहाँ जो ऑक्सीजन है वो कार्बन चेन में, अगर इस ऑक्सीजन को हटा दोगे तो कार्बन चेन रहेगा ही नहीं, मीन्स साइक्लिक नहीं रह पाएगा. इसलिए इस ऑक्सीजन को हम लोग कार्बन जैसा ट्रीट करते हैं और इसके लिए यूज करते हैं ऑक्सा. इसका नेम होगा 2 ऑक्सा साइक्लो हेक्सेन 1 या साइक्लोहेक्सानॉन भी कोई बोल सकता है. तो यह हुआ हमारा साइक्लिक ईस्टर का नोमेनक्लेचर. अब इसी तरीका से हम लोग अब साइक्लिक अमाइड का नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं. अब गौर से देखो, जब आप सबको मैं अमाइड का नोमेनक्लेचर पढ़ाया था तो बताया था इस तरीका से, यह अमाइड है, कार्बोनाइलिक कार्बन के साथ जितना अल्काइल का चेन लगा रहता है सबको एक साथ अल्कानमाइड बोल देते हैं. फिर मैं ये भी बताया आपको
कि कई बार अमाइड में हम लोग करते हैं क्या कि अमाइड के नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को अल्काइल से रिप्लेस कर देते हैं। लाइक मान लो मिथाइल लगा दिया गया। अब इस अमाइड का नेम क्या लिखोगे? तो इस अमाइड का नेम होता है NN, मतलब जो अल्काइल नाइट्रोजन पे लगा है वो ब्रांच जैसा हो गया, उसको पहले राइट करो। तो NN डाई मिथाइल, और उसके बाद इस कार्बोनाइलिक कार्बन के साथ जो अल्काइल लगा हुआ है उस सब अल्काइल को एक साथ लेकर के आप अल्कानामाइड बोल दोगे। तो NN डाई मिथाइल अल्कानामाइड माइड, ये हमारा आईपीएसी नेम होता है इस तरह के अमाइड्स का। बट प्रॉब्लम यह है कि हमारे साइक्लिक अमाइड में ये क्लियर ही नहीं है कि कौन सा अल्काइल चेन नाइट्रोजन पे है और कौन सा अल्काइल चेन हमारे कार्बोनाइलिक कार्बन में है। सेम चेन जो कार्बोनाइलिक कार्बन से कनेक्टेड है आकर के नाइट्रोजन से भी कनेक्ट हो गया साइक्लिक होने की वजह से। तो यहां भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, और यहां भी आईपीएसी का जो रूल है उस रूल से इसका नेम राइट नहीं कर सकते हो। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर जो हमारे पास एग्जिस्टिंग रूल्स है उस रूल्स को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करके उसका नेम राइट करेंगे, और जो करेंगे वो सही होगा। फिर इस बार कहानी वही, आप मान सकते हो कि यह हमारा जो साइक्लिक अमाइड है वो 2 फंक्शनल ग्रुप का कॉम्बिनेशन है, एक कीटोन और दूसरा अमीन। कीटोन और अमीन का कॉम्बिनेशन है। यहां भी पॉलीफंक्शनल केस हो गया। पॉलीफंक्शनल का केस का मीनिंग हुआ कि अब यहां भी पॉलीफंक्शनल कंपाउंड के रूल के अकॉर्डिंग नेम राइट करेंगे, और उसका नेम क्या होगा जी? कीटोन और अमाइड अमीन में सुपीरियर कौन होगा? कीटोन होगा। तो कीटोन का नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग हो गया। अब नेम राइट करने की बारी आई। तो मैं आप सबको पहले पढ़ाया हूं कि जब साइकिल में कहीं नाइट्रोजन आ जाता है तो उस नाइट्रोजन के लिए हम लोग एजा यूज करते हैं। तो इसका नेम होगा 2 एजा साइक्लो हेक्सेन 1 इस तरीका से हम लोग साइक्लिक अमाइड और साइक्लिक एस्टर का नोमेनक्लेचर किए। ओके, फिर अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ इपॉक्साइड्स। इपॉक्साइड होता क्या है? इपॉक्साइड एक 3 मेंबर्ड रिंग होता है जिसमें 1 ऑक्सीजन रहता है। इपॉक्साइड इज ए 3 मेंबर्ड रिंग विथ 1 ऑक्सीजन, ये इपॉक्साइड है। ये भी इपॉक्साइड है। कहीं भी अगर 3 मेंबर्ड रिंग है और उसमें 1 ऑक्सीजन है, वो सब्स्टिट्यूटेड रिंग भी हो सकता है, अनसब्स्टिट्यूटेड भी हो सकता है। जैसे ये अनसब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पे देख रहे हो सब्स्टिट्यूटेड है, मीन्स ये जो रिंग वाला कार्बन है इसके ऊपर और ब्रांचेज लगे हुए हैं। सबको इपॉक्साइड बोलते हैं, जनरल कॉमन नेम जनरल इपॉक्साइड। बट आईपीएसी नेम तो पर्टिकुलर होता है। अब इनका आईपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो इपॉक्साइड का आईपीएसी नोमेनक्लेचर करने का 3 सिस्टम्स है। एक जो मैं आपको पढ़ाया हूं ऑक्सा, इसको पूरे को साइक्लोअल्केन मान लो और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा यूज करो। लेकिन उससे ज्यादा पॉपुलर हमारा ये 2 नोमेनक्लेचर का सिस्टम है। एक है इपॉक्सी नोमेनक्लेचर और दूसरा ऑक्सीरेन नोमेनक्लेचर। इपॉक्साइड्स का नोमेनक्लेचर का 2 पॉपुलर सिस्टम है, 1 इपॉक्सी एंड दूसरा ऑक्सीरेन। हालांकि ऑक्सा वाला भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो पहले से आप पढ़ लिए हो, मैं आपको पढ़ा दिया हूं, इसलिए मैं जो 2 न्यू है इसको बता रहा हूं। एक इपॉक्सी नोमेनक्लेचर, दूसरा ऑक्सीरेन नोमेनक्लेचर। तो पहले इपॉक्सी नोमेनक्लेचर देखते हैं, फिर ऑक्सीरेन देखेंगे। तो इपॉक्सी नोमेनक्लेचर इसका क्या होगा? इपॉक्सी नोमेनक्लेचर रूल के अकॉर्डिंग, इसका रूल आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूं। इपॉक्सी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन कनेक्टेड कार्बन को हम लोग इपॉक्सी कार्बन मानते हैं। मीन्स ये दोनों हमारा क्या हुआ जी? इपॉक्सी कार्बन हुआ। ए और ए इपॉक्सी कार्बन हुआ, इपॉक्सी कार्बन। अब नोमेनक्लेचर रूल यह होता है कि इपॉक्सी कार्बन को इंक्लूड करके लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को पीसी के तौर पे सिलेक्ट करो। मींस फर्स्ट रूल हमारा होगा इपॉक्सी नोमेनक्लेचर का रूल नंबर 1 होगा, फर्स्ट वी आइडेंटिफाई इपॉक्सी कार्बन्स। इपॉक्सी कार्बन्स आर दोज which are directly connected with oxygen. Second rule,
आवर पीसी इज लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इंक्लूडिंग इपॉक्सी कार्बन्स, ये भी हो गया। रूल नंबर 3, वी नंबर द पीसी इन दैट डायरेक्शन विच गिव्स मिनिमम नंबर एट इपॉक्सी कार्बन्स। तो यहां पे तो दो ही कार्बन है, तो किसी भी साइड से नंबरिंग करो, एक ही बात है, 1 2 नंबरिंग हो गया। दो कार्बन का है तो इसका नाम लिखेंगे वहां, और इपॉक्सी कार्बन के पोजीशन को मेंशन करते हैं 1 2 इपॉक्सी, 2 कार्बन का अल्केन है इथेन, राइट। अब यहां आइए, इपॉक्सी कार्बन ये दोनों हुआ, पीसी हमारा सिलेक्शन करना है यहां पे, तो पीसी हमने सिलेक्ट कर लिया, पी सिलेक्ट हो गया। इस बार आप में से कोई बच्चा बोलेगा सर आपने तो सिखाया है कि साइकिल और साइकिल के बाहर वाला पार्ट एक साथ पीसी में कभी नहीं आएगा, तो ये साइकिल नहीं है, ये साइकिल हमारा पीसी नहीं है। साइकिल में तो ऑक्सीजन भी है, उसको तो मैं छोड़ दिया, इसलिए इपॉक्सी है, इसमें इसका अलग सिस्टम है नोमेनक्लेचर का। ये अगर मैं साइकिल पीसी में लेता तब इसके बाहर वाले पार्ट को नहीं लेता, लेकिन यहाँ पे तो साइकिल को पीसी में लिया ही नहीं हूँ, मैं पीसी में तो उस कार्बन को लिया हूँ जो कार्बन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, इपॉक्सी कार्बन, इसलिए यह वैलिड है। मैंने पीसी सिलेक्ट कर लिया, पीसी सिलेक्ट करने के बाद अगला जॉब हमारा नंबरिंग का, नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से करने से इपॉक्सी कार्बन पे जो नंबर आए वो मिनिमम हो। तो 1 2 3 1 2 3 दोनों ही साइड से 3 4 आएगा, तो इपॉक्सी कार्बन में जब नंबर सेम आएगा तब क्या देखेंगे जी, तो रेस्ट रूल्स आर सेम एज अल्केन, तब देखेंगे नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से करने से ब्रांचेज में जो नंबर आए उसका सब मिनिमम हो। तो किस साइड से होगा जी, राइट से होगा। 1 2 3 4 5 6। अब नेम राइट करेंगे, पहले ब्रांच का नेम राइट करेंगे, ब्रांच कहाँ कहाँ है, 2 पे है और 3 पे है, 2 3 डाई मिथाइल, उसके बाद 3 4 इपॉक्सी, टोटल कार्बन पीसी में कितना है, 6 है, हेक्सेन। ओके जी। अब नेक्स्ट एग्जांपल, देखो जी 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा लॉन्गेस्ट पीसी हो जाएगा, लेकिन पॉइंट है नंबरिंग की साइड से करेंगे, तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे, साइड से करने से इपॉक्सी पे मिनिमम नंबर आए तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 6 7। अब नंबरिंग किसी भी साइड से करो, ब्रांच में सेम नंबर आएगा, क्योंकि ब्रांच से यहाँ एक पे मिथाइल पे 3 एक मिथाइल पे 4 आएगा, किसी भी साइड से नहीं, किसी भी साइड से नहीं, नंबरिंग तो इसी साइड से, नंबरिंग तो हो गया। अब ब्रांच नेम राइट करेंगे, तो पहले ब्रांच का नेम राइट करेंगे 3 4 डाई मिथाइल, उसके बाद इपॉक्सी कहाँ कहाँ है, 3 4 इपॉक्सी, बीच में कैपिटल से नहीं लिखेंगे, 3 4 इपॉक्सी, टोटल कार्बन पीसी में कितना है जी, 7 है, तो हेप्टेन, राइट, दिया हुआ। तो इस तरीका से आप इपॉक्सी सिस्टम से नोमेनक्लेचर कर सकते हो। अब मैं बताने जा रहा हूं ऑक्सीरेन नोमेनक्लेचर ऑफ सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स। ऑक्सीरेन नोमेनक्लेचर क्या होगा, इसको देखो आप सब। ऑक्सीरेन नोमेनक्लेचर में हम लोग इस 3 मेंबर्ड रिंग जिसमें एक ऑक्सीजन भी रहता है, इसी को ऑक्सीरेन बोलते हैं। यही हमारा ऑक्सीरेन हुआ, ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन 3 मेंबर्ड रिंग को ऑक्सीरेन कहा जाता है। और नंबरिंग हमेशा, यहां पे तो नंबरिंग करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ओनली 3 मेंबर्ड रिंग ही है, तो इसका नाम ऑक्सीरेन हो गया। अब अगर इस तरह का मान लो कंपाउंड है आपका CH3, तो क्या होगा,
इस बार भी हमारा पीसी यही थ्री मेंबर जो रिंग है यही, इसका नाम ऑक्सीरेन होता है और यही हमारा पीसी होगा। तो मैं बता चुका हूं जब साइकिल को पीसी लोगे तो उसके साथ साइकिल के बाहर वाला पार्ट पीसी में नहीं आ सकता है। तो ऑक्सीरेन नोमेनक्लेचर में ये जो थ्री मेंबर रिंग है इसी को हम लोग पीसी मानते हैं और इस थ्री मेंबर रिंग का नेम ऑक्सीरेन होता है। तो पीसी कंफर्म हो गया, यही होगा। यहां पे कितना ग्रुप लगा रहे उससे कोई मतलब नहीं है। जो इपॉक्सी सिस्टम में होता था, इपॉक्सी नोमेनक्लेचर अलग नोमेनक्लेचर का रूल है। सेम कंपाउंड का इपॉक्सी नोमेनक्लेचर अलग होगा और ऑक्सीडेन नोमेनक्लेचर अलग होगा। माइंड इट, इस बात को दिमाग में रखना। इपॉक्सी में पढ़ा चुका हूं, अब ऑक्सीडेन पढ़ा रहा हूं। तो इस थ्री मेंबर रिंग को ऑक्सीडेन बोलते हैं और पीसी यही है। तो नंबरिंग इसी साइकिल का होगा और नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन। नंबरिंग ऑक्सीजन से करेंगे हम लोग और उस डायरेक्शन में करेंगे जिस डायरेक्शन में करने से ब्रांचेज पे जो नंबर आए उसका सम मिनिमम हो। अगर ब्रांचेज पे जो नंबर आ रहा है उसका सम दोनों डायरेक्शन में सेम हो जाए तब क्या देखेंगे जी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ ब्रांच। ओके, तो देखो जी नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इस कार में दो ब्रांच है। तो 1 2 3 नंबरिंग हो गया। अब नेम राइट करने की बारी आई। तो 2 पे है इथाइल, इसका नेम हो जाएगा 2 इथाइल 2 3 डाई मिथाइल ऑक्सीरेन। ऑक्सीरेन समझ रहे हो आप सब? इस तरीका से ऑक्सीरेन नोमेनक्लेचर हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखो जी यहां भी वही कहानी, नंबरिंग हम लोग इस साइकिल करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन से। अब नंबरिंग इस साइड से करो या इस साइड से, क्लॉकवाइज से करो या एंटी क्लॉकवाइज से, दोनों केसेस में ब्रांचेज में जो नंबर आएंगे उसका सम सेम होंगे। तो क्या देखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे डिसाइड होगा, यहाँ पे इथाइल है और ये 1 2 3 4 ब्यूटाइल है और यहाँ पे इथाइल और मिथाइल है। तो सबसे सुपीरियर मोस्ट यहाँ पे ब्यूटाइल है। तो नंबरिंग उस डायरेक्शन में करेंगे जिस डायरेक्शन में करने से हमारे अल्फाबेटिकली सुपीरियर मोस्ट ब्रांच ब्यूटाइल पे मिनिमम आए। तो कर दिया। अब नेम राइट करने की बारी। तो 2 ब्यूटाइल 2 3 डाईथाइल 3 मिथाइल ऑक्सीरेन। ओके, तो इस तरीका से नोमेनक्लेचर था, एक काफी स्पेशल नोमेनक्लेचर था इपॉक्साइड्स का। अब अगले वीडियो में हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे और नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करते हो तो उसको सच में लाइक करो, बेल आइकन दबाओ, सब्सक्राइब करवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे स्प्रेड कराओ। ओके, थैंक यू।